ऑलराइट, सो एशिया कप स्टार्ट हो चुका है और इंडिया के लिए तो बिल्कुल एक धमाकेदार नोट पे स्टार्ट हुआ है क्योंकि इंडिया अपना टारगेट 5 ओवर के अंदर ही चेज करके ये मैच जीत गई है। एंड ऑनेस्टली मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो महंगी महंगी टिकट्स खरीद के मैच देखने गए होंगे, क्योंकि दोनों इनिंग्स मिला के भी 1 घंटा नहीं चला है मैच। गजब बेइज्जती है। एनीवेज, इंडिया यूएई के अगेंस्ट 2016 के बाद अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी। एंड मैच में जाने से पहले ही हम सबको पता था कि दोनों टीम्स के कैलिबर के हिसाब से मैच कैसा जाएगा और इंडियन टीम कितने रन से इस मैच को जीतेगी, और इसीलिए इस मैच की ऑनेस्टली इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं थी। एक्साइटमेंट तो बल्कि हम सबको इस बात की थी कि प्लेइंग 11 कैसी होगी, क्योंकि इतने दिनों से प्लेइंग 11 को लेकर इतने सारे प्रेडिक्शंस आ रहे थे, सारे एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शुभमन गिल अगर टीम में आए हैं तो संजू सैमसन डेफिनेटली टीम के बाहर होंगे, शिवम दुबे टीम के अंदर होंगे, और पता नहीं इतने सारे प्रेडिक्शंस आ रहे थे। लेकिन आज जब इंडियन टीम ने अपनी प्लेइंग 11 ड्रॉप करी तो सारे एक्सपर्ट्स के प्रेडिक्शंस फेल हो गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि टीम में या तो शुभमन गिल होंगे या संजू सैमसन होंगे। वेल, कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने डिसाइड करा कि दोनों टीम में होंगे। फिर लोगों को लग रहा था कि स्पिनर्स में या तो अक्षर पटेल टीम में होंगे या कुलदीप यादव टीम में होंगे। वेल, गौतम गंभीर ड्रॉप्ड इट अगेन और दोनों स्पिनर्स को टीम में खिलाया गया। हाँ, बस मुझे दुख इस बात का था कि अर्शदीप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए। चीटिंग करता है तू। क्योंकि अर्शदीप के लिए अगर देखा जाए तो अर्शदीप के नाम पर अभी इंटरनेशनल T20s में 99 विकेट्स हैं और वो सिर्फ 1 विकेट दूर हैं अपने उस 100 T20I विकेट्स के मार्क से। और अगर वो इस मैच में खेलते तो आज शायद उनके लिए वो दिन बन सकता था जहां वो पहले इंडियन बॉलर बनते जिसने T20 इंटरनेशनल्स में 100 विकेट्स ली होती। लेकिन खैर, हम सब जानते हैं कि अगला मैच आ रहा है, और अगर अगले मैच में अर्शदीप टीम में आते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी वो विकेट लेते हैं और अपनी 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स का मार्क क्रॉस करते हैं, तो आई डोंट थिंक उससे बेटर कुछ और होगा। एंड आई होप इट कम्स वेरी सून। प्लेइंग 11 देखने के बाद मैं एक और चीज देखने के लिए एक्साइटेड था, और ये जर्सी देख के आप समझ गए होंगे, क्योंकि भाई ड्रीम 11 अब इंडियन टीम का स्पॉन्सर नहीं है, और आज बहुत लंबे टाइम में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब इंडियन टीम एक स्पॉन्सरलेस जर्सी के साथ खेल रही थी। मैं पूरे मैच में यही ढूंढ रहा था कि कोई स्पॉन्सर तो दिख जाए इंडियन टीम की जर्सी पे, बट देयर वाज नन टू बी फाउंड। इतने बड़े टूर्नामेंट में एक स्पॉन्सर के बिना जाना, आई डोंट थिंक इसके पहले इंडियन टीम ने बहुत लंबे टाइम से ऐसा कुछ किया है। आपके हिसाब से कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है जहां पे इंडियन टीम बिना किसी स्पॉन्सर के इतने बड़े टूर्नामेंट में उतरी हो? मुझे तो ऑनेस्टली कोई याद नहीं आ रहा। ऑल्सो इंडिया ने इस मैच में अपना लॉन्ग टर्म टॉस का कर्ज तोड़ा, जहां इंडिया 15 इंटरनेशनल गेम्स के बाद पहली बार आज एक टॉस जीती, और आज टॉस जीत के उन्होंने डिसाइड करा कि वो पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अगर यूएई के अगेंस्ट पहले बैटिंग करते तो भाई वो 300 रन वाला रिकॉर्ड आज बन जाता। इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है साला। पर थैंकफुली गेम की मर्यादा को मेंटेन करते हुए सूर्य कुमार यादव चोज टू बॉल, और यहां से शुरू हुई यूएई की बैटिंग। और शुरू भी क्या हुई, आधे घंटे ही चली बस। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यूएई की बैटिंग शुरू हुई तो उनके ओपनिंग बैटर शराफू ने हिटिंग करके अच्छी खासी हिम्मत दिखाई, एक छक्का भी लगाया, और ऑनेस्टली तब तक तो मुझे लग रहा था कि रन बॉल जाके यूएई एक 120-130 रन का टारगेट सेट कर सकती है। लेकिन भाई फिर बुमराह एंटर्स दी चैट। बुमराह ने उनको अपनी स्लोअर बॉल के ऐसे ट्रैप्स में फंसाया, और फिर आई वो सटीक यॉर्कर, एंड ब्रो दैट यॉर्कर, दैट वाज समथिंग एब्सोल्यूट सिनेमा। यहीं से यूएई के विकेट्स पतझड़ की तरह बिखरने लगी, और ये भी कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन जो चीज़ एक सरप्राइज की तरह आई वो आई शिवम दुबे की बॉलिंग। शिवम दुबे को इंटरनेशनल गेम्स में बहुत लंबे टाइम के बाद मौका मिल रहा था, और उन्होंने ली 3 धमाकेदार विकेट्स। एंड आई एम नॉट किडिंग गाइस, शिवम दुबे जिस तरीके से अपनी हाइट को इस्तेमाल करते हुए वो जो सीम डिलीवरीज डाल रहे थे, मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद लगा कि शिवम दुबे वाज इन हिज फ्लो। 3 तगड़े विकेट्स, और इसी के साथ उनके सिलेक्शन पे वो जो सवाल उठ रहे थे ना, मुझे लगता है उन्होंने वो सारे सवालों को सेटल कर दिया है। उसके अलावा कुलदीप, एज गौरव कपूर सेज, मेरे कुल का दीप, मेरे जिगर का टुकड़ा, जो अपनी परफॉर्मेंस से मैन ऑफ द मैच भी बने, उन्होंने भी बहुत तगड़ी क्रेजी 4 विकेट्स ली। इंटरेस्टिंगली इन दोनों ने डैमेज अपने 2-2 ओवर के स्पेल से ही कर दिया था, और यहां से यूएई के पास अपने स्कोर को आगे ले जाने के लिए जगह नहीं बची थी। इसी बीच कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने एक मूवमेंट में बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, जब यूएई के बैटर जुनेद की विकेट गिर गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अप्रोप्रिएट रीजंस की वजह से अपनी अपील वापस ले ली। हुआ ये था कि जब शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे थे तो उनके लोअर के पीछे से टॉवल गिर गया था, और उसी से जुनैद डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, और जब उन्होंने पॉइंट आउट करा तो सूर्य कुमार यादव ने अपनी अपील वापस ले ली। लेकिन जुनैद भैया की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि अगली बॉल पर उन्होंने एक शॉट मारा और सूर्य कुमार यादव के हाथों में ही कैच गया, और इस तरीके से वो आउट हुए। लेकिन सूर्य कुमार यादव को उनकी स्पोर्ट्समैनशिप के लिए 1 अप्स। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खैर, इस तरह यूएई ऑल आउट हुई सिर्फ 57 रन्स पर, और ये इंडिया के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल्स में लोवेस्ट स्कोर का रिकॉर्ड भी है। इस पॉइंट पर तो लग रहा था कि यार ये मैच खत्म करो, सीधा अगला मैच ही चला दो, क्योंकि बहुत जल्दी विकेट्स गिर रही थी। अब आई इंडिया की बैटिंग, और वहां दिखा सबसे इंटरेस्टिंग मूवमेंट।
जब इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए उनका यूजुअल ओपनिंग पेयर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन नहीं दिखे, बल्कि संजू सैमसन की जगह आए वाइस कैप्टन शुभमन गिल। इसका मतलब संजू जो अब तक ओपनिंग करते थे वो अब डाउन द ऑर्डर खेलेंगे, क्योंकि इस इनिंग में जब अभिषेक आउट हुए थे ना तो सूर्या बैटिंग करने आए और उसके बाद भी तिलक वर्मा पैड अप करते हुए दिख रहे थे। इसका मतलब संजू अब या तो नंबर 5 या नंबर 6 पर खेलते हुए दिखेंगे और वहां उनकी परफॉर्मेंस कैसी चेंज होगी ये देखना पड़ेगा। तो आई थिंक जो संजू सैमसन की एक ओपनर के तौर पर अब तक की जर्नी थी, अब वो हमें T20 इंटरनेशनल्स में तो ज्यादा टाइम तक नहीं दिखेगी। और आपको क्या लगता है कि संजू को अगर खिला ही रहे हो तो या तो ओपनिंग कराओ, या फिर अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाना है तो इससे बढ़िया तो जितेश शर्मा को ही खिला लो। अब तुम एक प्लेयर को खिलाओगे भी, उसके रोल को भी पूरी तरीके से चेंज कर दोगे। आई एम नॉट श्योर कि ये संजू के करियर को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग करते हुए देखने की भी एक अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि जिन्होंने भी इनकी जर्नीज को शुरू से फॉलो किया है उनको पता होगा कि ये एज ग्रुप क्रिकेट भी साथ खेले थे, बचपन के दोस्त हैं। उसके बाद ये पंजाब के लिए डोमेस्टिक भी साथ खेले, उसके बाद ये अंडर 19 टीम में गए तो वहां पर भी साथ खेले, और अब इंडियन टीम के लिए साथ ओपनिंग भी कर रहे हैं। Their friendship has come a long, long way। और अब आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों साथ में ओपनिंग करते हुए आगे कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अभिषेक ने तो इनिंग की शुरुआत ही एक 6 और एक चौके के साथ की थी, और जब ये दोनों साथ में खेल रहे थे ना और रन्स बना रहे थे, तब एक मोमेंट के लिए कैमरामैन ने स्क्रीन पर संजू सैमसन को दिखाया, जो ऑनेस्टली थोड़े मायूस लग रहे थे। अब मैं जानता हूँ कि टीम स्पिरिट के हिसाब से सारे प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन जब एक प्लेयर से उसकी पोजीशन छीन ली जाए, वो भी तब जब उसने कुछ गलत ना किया हो, तब आई एम श्योर कि थोड़ा बुरा तो लगता ही होगा। वेल इवेंचुअली सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए और फिर कैप्टन सूर्या और वाइस कैप्टन शुभमन ने इंडिया के लिए मैच खत्म करा और 4.3 ओवर्स में ये चेज पूरा कर लिया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इस वीडियो को देखने में आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया होगा जितना इस मैच को देखने में लोगों ने लगाया, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हुआ था मैच। क्या जोक मारा भाई। वेल आज तो हमने इंडियन टीम की प्लेइंग 11 देख ली, बट आई एम स्टिल क्यूरियस कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। क्या हम इसी गेम प्लान के साथ वहां भी जाएंगे या फिर टीम में कुछ बदलाव हो सकता है? आपके हिसाब से पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, मुझे कमेंट्स में बता दो। और आपको ये शुभमन और अभिषेक की ओपनिंग जोड़ी कैसी लगी, कमेंट्स में बता दो। ऑल्सो गाइस, मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? पिछली वीडियो से काफ़ी बदल चुका है एंड अब हम एक नए क्रिकेट कंटेंट हाउस में आ चुके हैं, जहां पे मैं बहुत ही क्रेजी क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट बनाने वाला हूं। आप लोग देखने वाले हो, आई एम श्योर यू लव इट। इससे रिलेटेड भी मैं आपको जल्दी ही एक नई अपडेट दूंगा विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, और हम बहुत क्रेजी कंटेंट बनाने वाले हैं। और ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है मुझे बता देना, अभी तो और क्रेजी सेटअप्स में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। वीडियो कैसी लगी, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय।